हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार की जिम्मेवारी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान कर्मी पुलिसकर्मी हुए रवाना। सोमवार को होना है मतदान। महाराज कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती पर दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का हुआ वितरण। समारोह में आए जिलाधिकारी ने महाराज के योगदान की चर्चा की, उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और हाल बेहाल है दरभंगा शहर का। जल जमाव और जाम से छटपटा रहा शहर। विधायक, महापौर, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त की संयुक्त बैठक से निकलेगा हल या फिर रह जाएगी योजना कागज पर ही। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर, यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे। क्वालिटी और रेंज में नंबर 1 अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक, दरभंगा। खुल गया मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाएं 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, शिफॉन साड़ियाँ और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी-शर्ट, शर्ट और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी-शर्ट। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन के गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। गांव की सरकार में अगली जिम्मेवारी जवाबदेही सिंहवाड़ा और हनुमान नगर की, और सोमवार को वहां के मतदाता तय करेंगे अगले 5 साल के लिए जिम्मेवारी किसकी है। मतदान करेंगे। हालांकि 2 दिन बाद EVM और मतपेटिका जब खुलेगा तो पता चलेगा किसकी जिम्मेवारी, किसको जवाबदेही दी है मतदाताओं ने। इस संदर्भ में लगातार पुलिस लाइन से, ML एकेडमी से पुलिसकर्मी निष्पक्ष चुनाव के लिए निकलते रहे। एक दिन पहले जिला पदाधिकारी और नगर पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष और पारदर्शिता मतदान के लिए इन्हें मंत्र देकर रवाना किया था, और उसके बाद सामान लेकर, PCCP लेकर, और ये लोग रवाना हुए संबंधित मतदान केंद्रों पर। गांव की सरकार में बारी है सिंहवाड़ा और हनुमान नगर की, जहां सोमवार को वहां के मतदाता जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड मेंबर का चुनाव EVM बटन दबाकर होगा, जबकि पंच और सरपंच का चुनाव मत पेटी में मुहर लगाकर किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी प्रशासन की है, और पुलिस लाइन और विभिन्न जगहों से रवाना हुए मतदान कर्मी और जो पोलिंग पार्टी है, सेक्टर पदाधिकारी, मालूम रहे
कि एक दिन पहले जिला पदाधिकारी ने सबको स्वच्छता और निष्पक्षता का पाठ पढ़ाकर मतदान के लिए विदा किया था और आज जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो पुलिस लाइन और एमएलए एकेडमी इत्यादि से रवाना हुए, जिन पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी है। पंचायत चुनाव में 11 चरण, जिसका ये अगर हम बात करें तो गौड़ा बौराम, कुशेश्वर स्थान, घनश्यामपुर, कीरतपुर और कुशेश्वर पूर्वी को छोड़कर इसके बाद इतना ही ब्लॉक बच जाता है और सोमवार को इन दोनों प्रखंड सिंहवाड़ा और हनुमान नगर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार में किसको जिम्मेवारी देंगे या चयन करेंगे। जा रहे हैं हनुमान नगर ब्लॉक के अंतर्गत सिंहवाड़ा पंचायत है, वहीं है अम्माडी मुस्तैदी से किया जाएगा। इससे कोई अपराधकर्मी या मतदान में गड़बड़ी करने वालों को उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जाने वाले बैठिए, स्टाफ रखिए, गाड़ी स्टाफ रखिए, कोई बात नहीं, चलो स्टाफ को भेजिए। को सिमरी सिंहवाड़ा जाना है, गाड़ी 25-32 नंबर की खड़ी है, बैठिए, प्रस्थान कीजिए। सिमरी सिंहवाड़ा जा रही है, जिनको सिमरी सिंहवाड़ा जाना है बैठिए और प्रस्थान कीजिए। धीरे देख के निकलिए भाई साहब। सिमरी सिंहवाड़ा पीछे सीट खाली है, पीछे सीट खाली है सर, तो सिमरी सिंहवाड़ा दोनों जगह। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती मनाई गई। जी हां, रामबाग परिसर में और एक सादे समारोह में वहां दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम मौजूद रहे और अस्पताल अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा भी मौजूद रहे डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, महापौर बैजंती देवी खेड़िया इत्यादि। महाराज के पोते कुमार रत्नेश्वर सिंह और कुमार कपिलेश्वर सिंह ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। दरभंगा के आखिरी महाराज सर कामेश्वर सिंह को उनकी 114वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। दरभंगा राज के रामबाग पैलेस में आयोजित जयंती समारोह में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, नगर निगम की महापौर बैजंती देवी खेड़िया और राज परिवार के कामेश्वर सिंह के पौत्र कपिलेश्वर सिंह एवं रत्नेश्वर सिंह ने इस गौरवपूर्ण क्षण को याद किया। इस अवसर पर विकलांगों के बीच ट्राईसाइकिल और बैसाखी का भी वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उनके कार्यों की चर्चा की, सराहना की और कहा कि वर्तमान में जो एयरपोर्ट है वो दरभंगा महाराज द्वारा ही उसकी जमीन दी गई है। इसके अलावा कई उनके द्वारा सामाजिक कार्यों के कृतित्व पर लोगों ने प्रकाश डाला। इस मौके पर विभिन्न विकलांगों के बीच ट्राईसाइकिल भी जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के हाथों वितरित किया गया। मौके पर अस्पताल अधीक्षक भी मौजूद रहे, जो अतिथि के रूप में समारोह में शामिल थे। इस मौके पर दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा चाहे वह अशोक पेपर मिल हो, चीनी मिल हो या अन्य सामाजिक कार्य, उनके कृतित्व को याद किया गया और वर्तमान में भी उनके पौत्र द्वारा सामाजिक कार्यों पर चर्चा हुई। कामेश्वर सिंह दरभंगा के आखिरी महाराज थे। सन 1962 में उनकी मृत्यु हो गई थी और इस दौरान जब भारत चीन युद्ध हुआ था, ऐसी परिस्थिति में वायुसेना के लिए उन्होंने अपनी हवाई पट्टी दे दी थी। मालूम रहे कि दरभंगा में हवाई जहाज पहले भी दरभंगा महाराज द्वारा लाया गया था, यहाँ रनवे भी था, यहाँ से हवाई जहाज से वे जाते थे और विभिन्न जो प्रांत के राजा थे वे यहाँ हवाई जहाज और रेल इत्यादि से आते थे। रेल लाइन दरभंगा राज परिसर तक बिछा हुआ था। इस मौके पर दरभंगा महाराज द्वारा पूर्व में किए गए जो कार्य थे, चाहे वह अशोक पेपर मिल हो, चीनी मिल हो, उसकी चर्चा की। वर्तमान में कैंसर के रोगियों की मदद और अस्पताल में सामानों
को देने की बात कही गई। वहीं जिलाधिकारी ने जो हवाई अड्डा है वह जमीन महाराज द्वारा दी गई है उसकी भी चर्चा की, काफी बुरी प्रशंसा की और कहा कि यहाँ महाराजाओं का सम्मेलन होता था, ऐसा वे म्यूजियम में देखकर जाने हैं, तो उन्हें यह मौका मिला है इस मौके पर आने के लिए, इससे वह खुद स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हाल बेहाल है दरभंगा शहर का। जी हां, हवाई अड्डा से लेकर अब एम्स निर्माण का रास्ता साफ, लेकिन जल जमाव और लचर यातायात व्यवस्था जाम से करा रहा है यह शहर। एक दिन पहले मैराथन बैठक हुई, विधायक, महापौर, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से बैठक कर निदान निकालने की बात कही, लेकिन फिर कब तक ये मुश्किल कहना, और जब तक जमीन पर काम नहीं होता कागजी वादों पर अब जनता को विश्वास नहीं। जल जमाव और जाम से कराहता दरभंगा शहर। जी हां, हर बार निदान का आश्वासन मिलता है और हर कोई गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक कर अब बचना चाहता है। जिम्मेवारी किसकी है? विधायक की, महापौर की, पार्षद की या फिर कार्यपालिका की? एक दिन पहले जिला पदाधिकारी के कार्यालय में नगर आयुक्त के साथ विधायक और महापौर बैठे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द निदान होगा, लेकिन कब तक? अब देखना है कि जाम और जल जमाव से कराहते शहर, जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी भी है, जहां एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में इस बैठक का क्या यथार्थ निकलता है या सिर्फ कागजी घोड़ा बनकर आश्वासन ही रह जाता है। अब जबकि एम्स निर्माण 24-25 तक होने की बात हो रही है, हवाई अड्डा पूरे सवाब पर है और यहाँ से हवाई सेवा भी काफ़ी मजबूत है, ऐसी परिस्थिति में ये अतिक्रमण का शिकार दरभंगा में किस तरह जाम और जल जमाव से निपटा जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका अगर यह तय कर ले तो संभव है, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ओवरब्रिज की बात करें तो मात्र अगर 2 दशक में मात्र एक ओवरब्रिज कठलवाड़ी, वह भी जिस पर भारी गाड़ी नहीं चल सकती है, ऐसे में 8 ओवरब्रिज प्रस्तावित है और वह भी पाइपलाइन में है। ऐसी परिस्थिति में इन सब समस्याओं से और कड़ा रुख अपनाने की जरूरत, ताकि अतिक्रमण से सिकुड़ती सड़कें चौड़ी हो और जाम से लोगों को निजात मिले। और बरसात में टिन्ही पुल नाला जो 6 वर्ष से कई बार शिलान्यास के बाद भी पूर्ण नहीं हो चुका है, धीमी गति की चाल में है, उसमें तेजी आए, तभी जल जमाव से भी मुक्ति मिल सकती है। अब देखना है कि एक दिन पहले इस मैराथन बैठक का क्या असर दिखता है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबको का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार की जिम्मेवारी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान कर्मी, पुलिसकर्मी हुए रवाना। सोमवार को होना है मतदान। महाराज कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती पर दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का हुआ वितरण। समारोह में आए जिलाधिकारी ने महाराज के योगदान की चर्चा की, उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि।
और हाल बेहाल है दरभंगा शहर का। जल जमाव और जाम से छटपटा रहा शहर। विधायक, महापौर, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त की संयुक्त बैठक से निकलेगा हल या फिर रह जाएगी योजना कागज पर ही। कोरोना टीकाकरण को लेकर हैप्पी न्यू ईयर की जगह हैप्पी वैक्सीन ईयर आया। 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई। पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फिर बड़े बुजुर्गों को और उसके बाद फिर जो 45 प्लस और फिर 18 प्लस। धीरे धीरे गाड़ी 1 अरब से ऊपर जनसंख्या को कोरोना टीकाकरण देना, वैक्सीन देना आसान नहीं था। बिहार और दरभंगा इसमें लगातार अव्वल रहा। सुव्यवस्थित योजना और पहले टीका की व्यवस्था, फिर लोगों को जागरूक करना और अब दूसरा डोज लेने के बाद जो इनाम की बात है वह लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यानी हर प्रखंड में 5 चरण में आप दूसरा डोज 7 दिन के अंदर लेते हैं तो इनाम के हकदार होंगे। ऐसे में इनाम तो दूसरी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 100% कोरोना वैक्सीन देकर एक कवच तैयार करना ताकि कोरोना की लहर उन पर असर न कर सके, ये महत्वपूर्ण बात। कोरोना एक ऐसा नाम जिसे लोग अरसे तक, जिंदगी तक भुला नहीं पाएंगे। लेकिन उसके साथ ही 2021 वर्ष की बात करें तो हैप्पी न्यू ईयर की जगह कोरोना हैप्पी वैक्सीन ईयर नाम दिया गया। 16 जनवरी से शुरुआत इस कोरोना वैक्सीन धीरे धीरे पूरे लोगों तक पहुंच रहा है। और दूसरा डोज लेने की अगर हम बात करें तो दूसरे डोज के लिए अब सरकार और प्रशासन ने एक व्यापक योजना तैयार की है, इनामी योजना, ताकि कोई छूटे नहीं और कोरोना का यह चक्र कहीं से भी भेद न कर पाए। ऐसी परिस्थिति में अब 5 चरणों में प्रखंड से लेकर शहर तक में इनाम की बात हो रही है। और इनाम के यह भी एक कवच है जिसमें जो लोग छूट गए हैं इस बहाने कोरोना का दूसरा डोज जो निर्धारित समय है 7 दिनों के अंदर ले लेते हैं तो उन्हें इनाम भी मिलेगा। बहरहाल इनाम एक अलग बात है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से भारत की बात करें, बिहार की बात करें, दरभंगा की बात करें तो धीरे धीरे पूरे 2021 में पहले जागरूकता और व्यवस्था के साथ कोरोना टीका पूरी तरह लगने के लिए अंतिम चरण में जो 9 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था जून में कि दिसंबर तक पूरा करना है, उसमें दरभंगा काफ़ी सफल हो रहा है। अब देखना है कि यह जो इनामी प्रतियोगिता है इसके बाद क्या रंग दिखाता है, रूप दिखाता है। 100% जो लक्ष्य है उसमें ये कहां तक साथ देता है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। कैदराबाद कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने केक काटा। लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय कैदराबाद दरभंगा में मनाया गया। अध्यक्ष गगन कुमार झा के नेतृत्व में धूमधाम से केक काटकर कार्यकर्ताओं ने यह मनाया। पार्टी 21 वर्ष की हो गई। पंचायत टोला मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा बूथ तैयार करने पर बल दिया गया। पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने का कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया। सभा में रोशन कुमार झा, राजीव पाठक, रोहित मिश्रा, विकास मिश्रा, छोटू तिवारी, साबू खा, प्रतीक कुमार, रंजन कुमार यादव, कन्हैया कुमार, लालू सहित कई लोग उपस्थित रहे। 10वीं बिहार राज्य सब जूनियर जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में हुआ। इसमें दरभंगा सहित बेगूसराय, सीतामढ़ी, बेतिया, मधुबनी इत्यादि के 6 जिलों ने इसमें भाग लिया। 20वीं जोनल सब जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता 21 का आयोजन नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में रविवार को हुआ। इस प्रतियोगिता में मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और दरभंगा की बालक बालिका टीम ने भाग लिया। बालक वर्ग की प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला दरभंगा बनाम सीतामढ़ी के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीम ने निर्धारित समय में 47 पॉइंट अर्जित किया। इसके उपरांत निर्णायक मंडल ने टॉस से विजेता और उपविजेता का निर्धारण किया, जिसमें दरभंगा की टीम विजयी घोषित हुई। जबकि बालिका वर्ग के फाइनल मैच में सीतामढ़ी ने 24 अंक बनाया, दरभंगा की टीम मात्र 12 अंक हासिल कर सकी। प्रदर्शन के आधार पर बालक वर्ग में बेस्ट रेडर प्रेम कुमार सीतामढ़ी, बेस्ट कैचर सन्नी कुमार, बालिका वर्ग में बेस्ट रेडर सुंदर कुमारी और बेस्ट कैचर वर्षा कुमारी को चयनित करते हुए पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि श्री विकास कुमार, बढ़िया उप समाहर्ता आयुक्त कार्यालय द्वारा, विशिष्ट अतिथि पुष्कर कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा प्रमंडल और खेल संघ के जितेंद्र कुमार सिंह वहां मौजूद थे।
जो टूर्नामेंट हो रहा है 20वीं बिहार राज्य जोनल सब बालक बालिका कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में फेडरेशन की तरफ से 6 जिला पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें बालक बालिका दोनों की सहभागिता है। इस टीम में जो आज फाइनल मैच होगा, इसमें जो विजेता और उपविजेता बनेंगे उसके लिए पारितोषिक का भी व्यवस्था की गई है फेडरेशन की तरफ से। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को उभार कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पहचान बनाना इसका मेन लक्ष्य है। मैं विजय कुमार पंडित, खेल पदाधिकारी मधुबनी दरभंगा। इस आयोजन के लिए कहना सिर्फ इतना है कि अभी कोरोना का काल बीता है और सारी गतिविधियां रुक गई थी, और आप जानते हैं कि खेल से मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और पहले एक स्लोगन चलता था, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, परंतु अब कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो देखोगे ख्वाब, कुछ नहीं बने अगर तो बनोगे सचिन, सानिया या सहवाग। तो अब द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, हैं ये खिलाड़ी राणा के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। भारत में दोनों तरफ लिखा हो सिक्का भारत पे, वही सिक्का उछाला जाए, उसी की ये तैयारी चल रही है। और ये खेल का मैदान देशभक्ति की पहली पाठशाला है, इसीलिए बड़े अरमान से खिलाड़ी इस खेल को खेलते हैं। और कबड्डी पुरुषार्थ का खेल है, भारत के स्वाभिमान का खेल है। यही खिलाड़ी आगे चलकर अपने बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और देश में बिहार का ऊंचा मान बढ़ाएंगे। रविंद्र कुमार सिंह, जिला हैंडबॉल संघ का सचिव, दरभंगा। बिहार राज्य कबड्डी संघ द्वारा दरभंगा को वेन्यू मिला और बेतिया, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, ये 7-8 जिले की टीम है, बॉयज़ और गर्ल्स। उनके बीच आज जोनल खेला जाएगा, फाइनल सामने होगा। इसका पुरस्कार कितने तारीख तक ये मैच चलेगा? नहीं, आज एक दिवसीय। आज एक दिवसीय। ये स्टेट लेवल का जो माने एसोसिएशन है वो हर एक साल कराती है जोनल, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, उसी का एक पार्ट है ये। इसलिए से है कि बच्चों को माने आगे बढ़ाना, कबड्डी में पारंगत करें, खेल में। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार की जिम्मेवारी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान कर्मी, पुलिसकर्मी हुए रवाना। सोमवार को होना है मतदान। महाराज कामेश्वर सिंह की 114वीं जयंती पर दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का हुआ वितरण। समारोह में आए जिलाधिकारी ने महाराज के योगदान की चर्चा की, उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और हाल बेहाल है दरभंगा शहर का। जल जमाव और जाम से छटपटा रहा शहर। विधायक, महापौर, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त की संयुक्त बैठक से निकलेगा हल या फिर रह जाएगी योजना कागज पर ही। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।